अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं एक न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर पीडियाट्रिशियन हूँ। आज हम ऑटिज़म की ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो बात करने लगे हैं वो है कि हाउ टू ट्रीट स्लीप प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन विद ऑटिज़म। यानी जो ऑटिज़म के बच्चे हैं उनमें नींद का बहुत ज़्यादा एक मसला होता है, क्योंकि अमंग 3 मेडिकल इश्यूज जो कि इन बच्चों में होते हैं, जिनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, एपिलेप्सी यानी मिर्गी, और साथ तीसरे नंबर पे स्लीप प्रॉब्लम, जो कि ऑलमोस्ट 44 to 80% ऑफ द जो किड्स हैं विद ऑटिज्म उनमें ये प्रॉब्लम होता है। और अगर एक बच्चा जो अपनी स्लीप नहीं पूरी करेगा तो वो सारा दिन फ्रस्ट्रेट रहेगा, एंगर में रहेगा, एग्रेशन है, टेंट्रम थ्रो करेगा, और साथ अगर थेरेपी पे भी लेकर जाएंगे या घर में थेरेपी भी करेंगे तो उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो स्लीप का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा, वो गोल्डन पॉइंट जो कि आप अपने बच्चे पे अगर अप्लाई करेंगी तो आप बच्चे के स्लीप इश्यूज पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, वो है टेम्परेचर। जिस कमरे में बच्चे ने सोना है आप मेक श्योर करें कि वो कमरा ज़्यादा ठंडा ना हो या कमरे में गर्मी ना हो। ये इन दोनों सूरत हाल में बच्चे की जो है वो नींद अफेक्ट होगी। नॉर्मली जो गर्मियों का मौसम है उसमें हम 26 डिग्री जो है अपना एसी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और साथ एक पतली सी चादर या कोई लाइट सा कंफर्टर जो है वो बच्चे को दे देते हैं, ताकि जो है बच्चा अपने जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सके। तो टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि आपने रूम में कंट्रोल करनी है। नंबर 2 है लाइट, यानी जिस कमरे में बच्चा सो रहा है उसमें आप लाइट को बिल्कुल मध्यम रखें या लाइट ना होने के बराबर हो, तो बच्चे की नींद जल्दी भी आएगी और उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर होगी। आप पिछले दिनों एक मदर ने मेरे से एक प्रॉब्लम शेयर किया हुआ कि बच्चा जो है वो 6 साल का हो गया है, लेकिन वो ट्यूब लाइट ऑन होती है या कमरे में लाइट ऑन होती है तब वो बच्चा सोता है, उसके अलावा बच्चा सोता नहीं है। तो ये एक बच्चे की एसोसिएशन बना दी गई है लाइट के साथ। तो आपने बेसिकली कमरे में कोशिश ये करना है कि शुरू से ही लाइट की आदत ना डालें, ताकि एक डार्क एनवायरनमेंट में जो बच्चा है वो अपनी नींद ज़्यादा बेहतर तरीके से नींद पूरी कर सकते हैं। और अगर लाइट के साथ उसका एक एसोसिएशन हो गई है तो उसको हम ग्रेजुअली ख़त्म करते हैं। वो कैसे करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 इज नॉइज, यानी शोर। बच्चा जिस कमरे में सो रहा है या उसके आसपास वाले कमरे में शोर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो है वो स्लीप की डिस्ट्रप्शन होती है, नींद खराब होती है शोर के साथ। यानी बार बार दरवाज़ा खुल रहा है, बाहर कोई आ रहा है जा रहा है, या कमरे में टीवी ऑन है जिसका शोर है, या कमरे में कोई बेड की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, या कोई साथ कोई घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे पीछे काम हो रहा है और आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। ऐसी सूरत हाल में जो बच्चा है उसकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी और उसकी स्लीप क्वालिटी पुअर होगी। तो मेक श्योर करें कि बच्चा जिस कमरे में सो रहा है वहाँ पे नॉइज़ बहुत कम हो। नंबर 4 पॉइंट इज लाइट स्नैक्स, यानी बच्चा जब रात को सोने लगा है तो उससे तकरीबन कोई 1-2 घंटे पहले बच्चे को कोई बिस्किट या कोई ऐसी चीज़ बच्चे के लाइट सा मिल्क वगैरह बच्चे को पिला दें, ताकि बच्चे का पेट भर जाए और उसकी नींद ज़्यादा अच्छे तरीके से हो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिल्कुल खाली पेट बच्चे को सोने में प्रॉब्लम होगा, या बच्चे ने बहुत ज़्यादा खाना खाया उसके बाद लेटा है तब भी बच्चे की स्लीप का प्रॉब्लम होगा। तो सोने से 1-2 घंटे पहले लाइट स्नैकिंग हम जो है वो अलाउ करते हैं। नंबर 5 पॉइंट इज रूम एनवायरनमेंट, यानी बच्चे की रूम की एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए। बच्चे के रूम में शाम के बाद कोई खेलने वाली एक्टिविटीज़, एक्सेसिव जंपिंग, या कुछ बच्चे बॉल के साथ कमरे में खेल रहे होते हैं, या कोई ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिसमें बच्चे की एनर्जी लग रही होती है, तो इसके साथ बच्चे की जो स्लीप का ऑनसेट है वो डिले हो जाता है। तो रूम की एनवायरनमेंट ऐसी होनी चाहिए, कुछ जो काम एनवायरनमेंट होनी चाहिए, बच्चा उसके रूम में शोर शराबा या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो। प्लस बच्चे की जो बेडिंग है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, उसकी सरफेस जो है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। यानी ज़रा सा भी अगर कोई ऐसी कोई चीज़ पड़ी है, पेंसिल या शार्पनर या रेजर पड़ा है जो कि बच्चा लेटता है, या बेड के नीचे वो पड़ा है शीट के नीचे और बच्चे की बैक पे लग रहा है, तो उससे उसकी नींद क्वालिटी होती है। तो ये चीज़ आपने रूम एनवायरनमेंट लाजमी चेक करनी है। नंबर 6 पॉइंट ये है कि शाम के टाइम बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी लाजमी करवाया करें, यानी उसको पार्क में लेकर जाया करें। वैसे भी बच्चे में, ऑटिज्म के बच्चे में भी, इवन नॉर्मल बच्चे में हम आउटडोर एक्टिविटीज़ रिकमेंड करते हैं। तो बच्चे को शाम को लेकर जाए ताकि उसकी एनर्जी डिसिपिएट हो, उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कम हो, और एक्टिविटी के साथ उसको थकावट होगी, जिसकी वजह से शाम को उसकी नींद जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चा स्लीप ऑनसेट भी जल्दी होगा और स्लीप की क्वालिटी भी बहुत बेहतर होगी। नंबर 7 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है शेड्यूल, यानी बच्चे का सोने का जो एक रूटीन है वो आपने फिक्स करनी है कि बच्चा एक फिक्स टाइम पे बेड पे सोने जाएगा और फिक्स टाइम पे उठेगा। यानी रात को अगर 9 बजे बच्चा सो रहा है तो मेक श्योर करें कि 9 बजे बच्चा अपने बेड पे हो और
रूम की लाइट्स ऑफ हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो, शोर ना हो। और सुबह अगर बच्चा 8 से 9 बजे उठ रहा है तो उस टाइम आपने बच्चे को उठाना है। इस तरह बॉडी के अंदर जो स्लीप वेक साइकिल है वो उसकी एडजस्टमेंट होती है। नंबर 8 पॉइंट इज के स्टोरी रीडिंग हैबिट या स्टोरी टेलिंग हैबिट। बच्चे को रात सोने से पहले आप जो हैं वो एक स्टोरी टेलिंग के एक आदत जानेंगे, यानी कोई एक स्टोरी है वो बच्चे को आप सुनाएंगे। वो किसी बुक से भी हो सकती है या जुबानी बच्चा सुने। और इसके साथ क्या होता है, बच्चे की एक एसोसिएशन हो जाती है कि जब भी उसको आप ऐसी कोई स्टोरी सुनाएंगी और बेड पे बच्चा लेटा होगा तो उसका स्लीप ऑनसेट जल्दी होगा और उसकी स्लीप की क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर होगी। उसके बाद नंबर 9 पॉइंट है एसोसिएशन। देयर शुड बी नो एसोसिएशन विद एनीथिंग, यानी कुछ बच्चे होते हैं उनको हैबिट होती है कि कोई टॉय हाथ में पकड़ के सोते हैं। बच्चियां होती हैं उनको कोई डॉल पकड़ के सोने की आदत होती है या किसी पिलो को पकड़ने की हैबिट होती है या कुशन पकड़ने की हैबिट होती है। जब वो नहीं होता कुशन हाथ में या पिलो नहीं होता तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। किसी और घर जाते हैं वहां पे सोना होता है, फिर उनकी एसोसिएशन उस चीज के साथ होती है, वो नहीं होती तो बच्चे को स्लीप में प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश करें बच्चे की एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। और अगर एसोसिएशन डेवलप हो गई है तो अगेन उसका भी एक थेरेपी का एक ट्रीटमेंट का एक तरीका होता है, वो हम किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है मेडिकेशन। ऑटिज्म की ट्रीटमेंट में पूरी दुनिया में इवन FDA जो है वो और अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक जो है उन्होंने एक ही मेडिसिन रिकमेंड की है बच्चों को जो हम दे सकते हैं, वो है फॉर स्लीप मेडिकेशन जिसको हम मेलाटोनिन जो है वो कहते हैं। मार्केट में डिफरेंट नाम से ड्रॉप्स और सिरप आते हैं मेलाटोनिन के। उसके साथ बच्चे को आप वो ड्रॉप्स आप बच्चे की एज अप्रोप्रिएट उसके वेट के मुताबिक आप दे सकते हैं। उस मेडिसिन का अभी तक कोई रिपोर्टेड साइड इफेक्ट नहीं है और ये देखा गया है कि उसकी डिपेंडेंसी भी नहीं होती, यानी कि बच्चा 7 दिन ले रहा है वो ड्रॉप्स या सिरप और 8वें दिन अगर आप ड्रॉप या सिरप नहीं देंगे तो ये नहीं होगा कि उसको नींद ना आए, उसकी नींद अपने यूजुअल पैटर्न की रहेगी। और उसमें एक और चीज़ ये भी नहीं होती कि टाइम के साथ आपने डोज भी नहीं बनानी, यानी अगर आप पहले 5 ड्रॉप्स दे रहे हैं तो कुछ अर्से बाद आपको 10, 15, 20 इस तरह ड्रॉप्स बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता, जो उसके डोज बढ़ती है वो उसके वेट के मुताबिक इंक्रीज करती है। तो ये 10 गोल्डन पॉइंट्स बच्चे के ऑटिस्टिक बच्चों की स्लीप के लिए आप ध्यान में रखेंगे तो आप इनकी स्लीप क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।